वो अस्तित्व के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो जवाब भी दे रहे हैं दरअसल पश्चिमी देशों को और खास तौर पे अमेरिका को। एक और बड़ी खबर बता दें, फिर चर्चा जारी रखते हैं। यूक्रेन को इसी साल खत्म करना होगा युद्ध। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। हमें हर हाल में युद्ध खत्म करना होगा, हमें अब जवाबी एक्शन तेज करना होगा, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। सोई साहब, ये अगर ज़ेलेंस्की इतना भरोसा दिखा रहे हैं तो खिंचते खिंचते यूक्रेन ने जो अपना मनोबल बढ़ाते हुए 1 साल होने वाला है इस पूरे युद्ध को, फरवरी में शुरू हुआ था और ऐसे में 1 साल होने वाला है, इसलिए अब ये डेडलाइन है कि 2023 में तो खत्म होना ही होना है। ऐसा कि डेडलाइन तो बहुत सेट होती है, रशिया ने भी डेडलाइन सेट की थी। डेडलाइन कितनी संभव होती है, कितना उसको अमल होता है, ये सिर्फ बयानबाजी है कि हमने 2023 में युद्ध खत्म करना है। क्योंकि एक तरह से वो अपने जवानों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, जनता का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से काफ़ी उनकी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। आए दिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं जिससे आम जनता को बड़ी दिक्कत। अच्छा सर, अगर जैसे दोनों लीडर्स हैं, मैं सिर्फ एक लाइन में आपसे चाहूँगा कि इस 1 साल के युद्ध में किसका वजन ज्यादा बढ़ा दिखाई देता है? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को ज़ेलेंस्की के या पुतिन का? पुतिन के धमकियां बहुत सारी आती हैं, उसका असर नहीं होता। ज़ेलेंस्की को लोग कॉमेडियन मानते थे, लेकिन वो एक लीडर के तौर पे उभरे। तो एक लीडर के तौर पे आप दोनों में से किसका वजन बढ़ता हुआ देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि अगर देखा जाए तो ज़ेलेंस्की ने वाकई में जिस प्रकार से लीड किया है, आपने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देखा, थोड़ा सा हमला वो देश छोड़ के भाग गए, कई लीडर छोड़ के भाग जाते। ये बयान आ रहा था कि शुरू में रशिया का हमला हुआ, शायद ज़ेलेंस्की भाग जाए। वो डटे रहे, सैनिकों के साथ लगे रहे, लगातार। ये बयानबाजी चाहे हम कहें, लेकिन वो सैनिकों का मोराल, उनके देश का मोराल हाई करने के लिए काफ़ी एक जरूरी होता है इस तरह की बातें करना, इस तरह का कहना, ताकि वो लड़ते रहे। और मैं बिल्कुल सही बात है, और वो भी तब जब यूक्रेन की ये हालत है। यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं, उसके बावजूद भी न सिर्फ ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, बल्कि यूक्रेन की आम जनता भी उनके हर फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही। इस बीच एक अहम खबर, ज़िरकॉन की तैनाती पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का जवाब, वॉर जोन में जल्द तैनात करेंगे पैट्रियट मिसाइल। दिमित्रो कुलेबा का ये अहम बयान। यूएस से पैट्रियट के यूक्रेन आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन में पैट्रियट की तैनाती की तैयारी की जा रही है। अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही हैं ये पैट्रियट मिसाइलें। और पैट्रियट मिसाइल की ताकत को भी जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये, 3 चरण यानी रडार, कंट्रोल स्टेशन और मिसाइल, इनसे मिलकर बना है। 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक करता है रडार, और 6 सेकंड में मिसाइल लॉन्चर रेडी, 9 सेकंड में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। लॉन्चर में 16 मिसाइल पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देते हैं। खाड़ी युद्ध और फ्री इराक मिशन में इसका इस्तेमाल हुआ था। आप समझिए कि सेकंड्स का ही मामला है, यानी उसको ट्रैक करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। सर, कितना इफेक्टिव होगा इस वॉर में? क्योंकि 2 वॉर का हमने जिक्र कर दिया, एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन यहां पर मामला दूसरा है, क्योंकि यहां पर ओपोनेंट कुछ डिफरेंट है इराक के मुकाबले या अफगानिस्तान के। रवि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट दीजिएगा। पैट्रियट मिसाइल जो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी इराक वॉर में, उस समय जो उसकी अपोजिट है स्कड मिसाइल्स जो इराक की तरफ से यूज की गई थी, देवर सबसोनिक मिसाइल्स। अभी जो है हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स की। यस। तो स्पीड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, स्पीड का बहुत अंतर है। तो ट्रैक करने के लिए टाइम चाहिए, उसका रडार को चाहिए, पहले रडार में पिकअप होना चाहिए। तो पैट्रियट रडार जो है सुपरसोनिक मिसाइल को पिकअप करने केबल ही नहीं है। उसके जो अभी केबल है, 4 रडार सिस्टम है जो वर्ल्ड में केबल है। S-400 जो रशिया का है, HQ-9 जो चाइना का है, वो रिवर्स इंजन से बनाया हुआ। तीसरा थर्ड सिस्टम जो USA का है, और चौथा है आयरन डोम। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इफेक्टिवनेस इराक वॉर में दिखी वो शायद यहाँ नहीं दिखी। बिल्कुल, वो आप ये बात को समझिए कि इराक वॉर में पैट्रियट जो है एक चीता की तरह था और स्कड मिसाइल एक खरगोश की तरह था। तो खरगोश को चीता पकड़ सकता है, चाहे कोई भी हथियार लगाइए। लेपर्ड है जो ज्यादा तेज, चीता लेपर्ड को कैसे पकड़ेगा? ठीक है सर, यानी कोई भी हथियार अमेरिका यूक्रेन के मैदान में क्यों ना उतार ले, हर हथियार का काट है रूस के पास, और इसलिए युद्ध इतना लंबा चल भी रहा है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।